जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1015 की ओर। आपका 1015 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलवर यानी उभयचर कहते हैं। यानी उभयचर किसको कहते हैं तो ब्रायोफाइटा को। किससे? ब्रायोफाइटा को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 1016 नंबर क्वेश्चन की ओर। हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं। जो हवा से पनपने वाले प्राणी रहते हैं उसको क्या कहते हैं तो वनस्पति कहते हैं। क्या? वनस्पति का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में किसके प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। जो अम्ल वर्षा होती है वो किसके जो होता है प्रदूषण के कारण। तब अम्ल वर्षा में नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होता है अम्ल वर्षा में। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वीवीआई हो गया ही, कि अम्ल वर्षा में कौन कौन सा गैस थी होता है, किसके कारण होता है तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस ठोस अपशिष्ट को पुनः प्रयोग कर उसको पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, उसे निपटने के लिए किस प्रक्रिया है तो जमीन में भरना, भस्मीकरण और ताप अपघटन और गैसीकरण हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भूजल पेयजल को बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कमी होती है, क्या कम होता है तो इसमें आर्सेनिक नामक जो गैस होती है वो कम होती है भूजल में, जिस कारण यह पेयजल बेहतर स्रोत होता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 120 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण क्या है। कह रहा सीमा जो पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण क्या है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा के कारण होता है। ग्रीन हाउस, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का अवधारणा किसकी थी। जो ग्रीन हाउस गैसों की जो अवधारणा थी किसकी थी तो जोसेफ फूरियर की थी। किसे? जोसेफ फ्यूरियर की। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, गैस के समय में कौन सा हरित प्रभाव में योगदान करता है। जो गैस के समय में कौन सा जो हरित प्रभाव में योगदान करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रबल भित्तियों को सुनिश्चित रखने के लिए भारत सरकार ने किस समुद्री पाक को घोषित किया है तो कच्छ की खाड़ी को। याद रखिएगा, जो प्रबल भित्तियों को सुनिश्चित रखने के लिए कच्छ की खाड़ी को भारत सरकार ने घोषित किया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 124 नंबर, जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिसमें जीवन होता है, जीवन होता है तो जैविक स्रोत हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 125 नंबर, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है। जो वातावरण में ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वो अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि इसमें किसके द्वारा छोड़ी जाती है तो यह पौधे द्वारा छोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 126 देख लेते हैं, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में से कम होता है। क्या कम क्रम होता है तो मैंग्रोव, घास मैदान और झील और सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों ऑनलाइनर आगे की ओर। आपका 1027 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं तो जल संवर्धन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, जल संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 1028 आपका अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। जो रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है तो संकट, पनन, पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र यानी शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की थी तो एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 130 नंबर, जो प्राणी अपने आँखों को रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वह है, उसमें पूछे वैसा प्राणी जो अपनी आँखों को ध्वनि के रूप में इस्तेमाल करता है तो कौन करता है चमगादड़। याद रखिएगा, चमगादड़ जो है अपनी आँखों को ध्वनि के रूप में इस्तेमाल करता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। आपका 131 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि चींटी जो है अपने चारों ओर वस्तुओं को देख सकती है। जो चींटी रहती है वो अपने चारों ओर यानी चारों दिशा में वस्तुओं को देख सकती है। क्यों देख सकती है भाई तो उसकी संयुक्त
आँखें होती है, उसमें संयुक्त आँखें होती है, जिसके कारण वह चारों ओर वस्तुओं को देख सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 132 नंबर हो जाएगा। ऊँट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। बिल्कुल सही है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसके पानी की जरूरत नहीं होती है, वसा कि ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी भर बन जाता है। उसके जठर ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है, जिसके कारण वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। आपका यही क्वेश्चन कह रहा था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1033 की ओर। आपका 1033 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मोहर लगाने में काम आने वाली लाख का उत्पादन कौन करता है? तो कौन करता है? कीट करता है। कौन करता है? कीट। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन के संबंधित जैविक शाखा को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। डायनासोरस थे तो सिर्फ डायनासोरस को सरीसृप कहा जाता है, जो लुप्त अब हो गया है। क्या हो गया? लुप्त हो गया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 136 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस कोशिकाओं में ऑक्सीजन और वियोक्सी जनित रुधिर मिल जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उभयचर में। ये दोनों आपका पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, यानी उभयचर आपका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। 137 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो जो ये सुन करते हैं, हम बताएं आपको कि जो चमगादड़ है, इसकी आंख जो होती है वो ध्वनि सुनती है, उसी प्रकार डॉल्फिन का भी प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 138 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इस पृथ्वी को अपमानजनक कौन है? तो जीवाणु और कवक जो है पृथ्वी के अपमानजनक है, याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1039 हो जाएगा। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? आपको बताना है कि जो जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलम घुली हुई ऑक्सीजन का जन स्तर कितना? तो 4 से 6 रहता है। क्वेश्चन नंबर 1040 आपका हो जाएगा। कुपोत दूध और कौन उत्पादन करता है? जो कुपोत दूध कौन उत्पादन करता है? तो स्तनधारी करता है। कौन करता है? स्तनधारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1041 आपका हो जाएगा। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो हाइड्रा का नाम सुने होंगे, वो उभयलिंग है, उसमें पशु में पर निषेचन की क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 1042 नंबर हो जाएगा कि मधुमक्खी में पुम धूम यानी ड्रोन होते हैं, किसके कारण होता है? जननक्षम के कारण, जननक्षम के कारण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर की उच्च वायुमंडलीय दाब अंतर्गत में बिना कुचला जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? देख लीजिएगा।